ओम दुर्गे नमः। शिवतो को शमतक शमतक। एक बार जब भृगु पुत्र चन मुनि नर्मदा में स्नान करने के लिए ओमकारेश्वर तीर्थ में पहुँचे थे। वहाँ पर रेवा नामक नदी को देखकर चन मुनि रेवा नदी में स्नान करने के लिए नदी में उतरने लगे। उसी समय एक भयंकर सर्प आया और सर्प ने मुनि का पैर पकड़ लिया और चन मुनि को नागराज खींचकर पाताल लोक में ले गया। तब मुनि ने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया था। तब भयंकर सर्प विषीण हो गया था और पाताल में ले जाने पर भी मुनि को कोई कष्ट नहीं हुआ था। इसके बाद मुनि को सर्प ने छोड़ दिया था और दुखी सर्प ने यह सोचकर मुनि को छोड़ दिया था कि ये महातपस्वी चन मुनि हैं, कहीं क्रोधित होकर मुझे श्राप न दे दें। पाताल लोक की नाग कन्याओं के द्वारा चन मुनि की पूजा होने लगी और पाताल लोक में चन मुनि भ्रमण करने लगे। नाग और दानवों के नगर में आने जाने लगे। एक बार दत्तराज प्रहलाद ने अपनी पुरी में घूमते हुए भृगुपुत्र चन मुनि को देखा। मुनि को देखकर प्रहलाद ने चन मुनि की पूजा की और मुनि से पूछा, मुनि, आपका पाताल लोक में आगमन का क्या कारण है? आप मुझे बताइए। हे मुनि श्रेष्ठ, क्या दैत्यों के प्रति द्वेष भाव रखने वाले इंद्र ने मेरे राज्य के विषय में जानकारी के लिए आपको पाताल लोक में भेजा है? आप मुझे सच सच बताइए। चन मुनि बोले, हे राजन, इंद्र से मेरा क्या काम है जो कि इंद्र मुझे पाताल लोक में भेजे और मैं इंद्र का दूत का कार्य करता हुआ आपके नगर में घूमता फिरूं। हे दत्तराज, आप मुझे मुनि भृगु का धर्मनिष्ठ और ज्ञानान्वित संपन्न पुत्र चन मुनि जानिए। आप मेरे प्रति इंद्र के द्वारा भेजे गए दूत की शंका मत करें। हे राजन, मैं नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए पुण्य तीर्थ में गया था। मैं नदी में उतरा ही था कि एक विशाल सर्प ने मुझे पकड़ लिया था। मेरे द्वारा भगवान विष्णु का स्मरण करने पर ही सर्प विषीण हो गया था और भगवान विष्णु के स्मरण के प्रभाव से मैं नाग से मुक्त हो गया था। हे दत्तराज, पाताल लोक यहाँ आने पर मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया है। हे दत्तराज, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं और मुझे भी भगवान विष्णु का भक्ति समझिए। मुनि शमन की मधुर वचन सुनकर हिरण्यकशिपु प्रहलाद ने प्रेम पूर्वक अनेक तीर्थों के विषय में मुनि से पूछा। प्रहलाद बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पृथ्वी, पाताल और आकाश में कौन कौन से पवित्र तीर्थ हैं? तीर्थों के बारे में विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तब चन मुनि बोले, हे राजन, मन, वचन और कर्म से शुद्ध मनुष्यों के लिए तो पद पद पर तीर्थ स्थान हैं, किंतु दूषित मन वाले मनुष्यों के लिए गंगा भी मगध से अधिक अपवित्र हो जाती है। यदि मनुष्य का मन शुद्ध और पापरहित हो गया हो तो मनुष्य के लिए सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। गंगा के तट पर तो अनेक नगर, गांव और अनेक कस्बे गंगा के किनारे बसे हुए हैं। हे दत्तराज, निषादों अनेक जातियों का निवास भी गंगा के किनारे पर रहता है और वे मनुष्य सदैव ब्रह्म के समान गंगा जल का पान करते हैं। ब्रह्म के समान गंगा जल को पान करते हैं और अपनी इच्छा से गंगा नदी में स्नान भी करते हैं। किंतु हे राजन, उनमें से कोई एक भी शुद्ध अंतःकरण वाला नहीं हो पाता है। तब अनेक वासनाओं से दूषित चित्त वाले मनुष्यों के लिए तीर्थ का क्या फल हो सकता है? हे राजन, आप यह निश्चित समझिए कि मन ही इसमें प्रमुख कारण है, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। शुद्धि की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को निरंतर अपने मन को शुद्ध बनाए रखना चाहिए। तीर्थ में
निवास करने वाले मनुष्य भी मन दूषित होने के कारण महापापी हो जाते हैं। तीर्थ में किया गया पाप अनंत गुना हो जाता है। इंद्र वरुण का फल पक जाने पर भी मीठा नहीं होता है। उसी प्रकार दूषित भावना वाला मनुष्य तीर्थ में करोड़ों बार स्नान करके भी पवित्र नहीं हो पाता है। कल्याण की कामना रखने वाले मनुष्यों को सर्वप्रथम अपने मन को शुद्ध कर लेना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर द्रव्य शुद्धि स्वतः हो जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। विचार आचार शुद्धि भी आवश्यक होती है। इसके बाद ही तीर्थ यात्रा का पूर्ण फल मिलता है और आपकी सिद्धि होती है। तीर्थ में पहुंचकर नीच बुरा दूषित मन वाले मनुष्यों के संबंध सदा के लिए त्याग देना चाहिए। उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। कर्म और बुद्धि से मनुष्यों के प्रति सदा दया भाव रखना चाहिए। फिर भी हे राजन, यदि आप पूछते हैं तो मैं आपको प्रमुख तीर्थ के विषय में बता रहा हूँ, सुनिए। प्रथम श्रेणी का तीर्थ पुण्यमय निम्नानुसार है और पुष्कर तीर्थ भी है और अन्य भी तीर्थ हैं। पृथ्वी लोक में बहुत से तीर्थ हैं जिनकी संख्या निश्चित नहीं है। हे राजन, आप बहुत ही तीर्थ हैं, आपको मैंने तीर्थों के बारे में बताया है और बहुत से पवित्र तीर्थ हैं। चंद मुनि का वचन सुनकर राजा प्रहलाद ने नीमसार चलने को तैयार हो गए और अन्य दैत्यों को भी चलने की आज्ञा दी। प्रहलाद बोले, हे दैत्यगणों, आप लोग चलिए, हम लोग आज नीमसार चलेंगे। वहाँ हम लोग पीताम्बर धारण करने वाले कमलनयन भगवान विष्णु का दर्शन करेंगे। विष्णु भक्त प्रहलाद के कहने पर समस्त दानव प्रसन्नतापूर्वक प्रहलाद के साथ पाताल लोक से निकल पड़े। दैत्यों और दानवों ने एक साथ नीमसार पहुंचकर आनंदपूर्वक स्नान किया। दैत्यों के साथ तीर्थ में भ्रमण करते हुए प्रहलाद ने सूक्ष्म जल से महापुण्यदायिनी सरस्वती नदी का दर्शन भी किया और पवित्र तीर्थ में सरस्वती के जल में स्नान करने के बाद महात्मा प्रहलाद का मन प्रसन्न हो गया। प्रहलाद ने शुभ और पावन तीर्थ में प्रसन्न मन से स्नान दान कर्म विधिवत संपन्न किया, भगवान विष्णु की पूजा की। काम करते रहो और मैया का नाम जपते रहो। शिव भक्तों को शिव माता की